जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। सभी विद्यार्थी लगातार देने जा रहे हैं। वैसे में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी ज़रूरत है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी हम भी पढ़ के जाएँ, ताकि मेरा भी एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आज के एग्जामिनेशन में कौन कौन से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिएगा। आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि आज के इस सेक्शन पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जा रहा, हार्ड पूछा जा रहा, इजी पूछा जा रहा, किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा, सभी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। सबसे पहले बता दें, आज दोस्तों 12 अक्टूबर है और एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, और जितने भी जीके हैं वो सारे के सारे जीके आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि इसका जो है किस प्रकार से रहा, आज का जो है सेक्शन जो है किस प्रकार से रहा। तो चलिए दोस्तों देखते। सबसे पहले बता दें, जनरल इंटेलिजेंस में काफ़ी इजी था। विद्यार्थी जो है 21 से 23 क्वेश्चन तक जो है सॉर्ट आउट किए। उसके जनरल अवेयरनेस का बात कहते हैं तो इजी से मॉडरेट में रहा, जिसमें से 17 से लेकर 18 क्वेश्चन तक स्टूडेंट सॉल्व करके आए। वहीं पर बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं दोस्तों, यहाँ से इजी से मॉडरेट में रहा, 17 से 18 क्वेश्चन बनाए। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बात करते हैं तो ये भी इजी टू मॉडरेट में रहा, इस प्रकार से 18 से 20। ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट में रहा दोस्तों। 78 टू 80 क्वेश्चन विद्यार्थी सॉल्व करके आए। यानी कि जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में जब विद्यार्थियों से बात की है दोस्तों, तो कोई 78 क्वेश्चन, कोई 80 क्वेश्चन, इस प्रकार से अपने अपने जवाब जो है आ रहे हैं। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आए दोस्तों, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ताकि हम भी जान पाए दोस्तों कि आप जो है कितने क्वेश्चन। तो चलिए उस सारे क्वेश्चन को, तमाम क्वेश्चन को देख लेते हैं वन बाय वन करके, और आपको बताते कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही आसान। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारी के लिए के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया। तो दोस्तों यह जो है 8वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 8 जुलाई 2020 के अनुसार यह रिपोर्ट जो है तैयार किया गया था। ये रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम के सामने कैंसर संबंधी चुनौती की जटिलताओं का ब्यौरा पेश करती है। तो ये सारे जो कंट्री है दोस्तों जो कि ब्यौरा जो है पेश करती है, उन्हीं के आधार पर जो है यहाँ पर 8वें स्थान पर 8वां जो है रैंक जो है दिया गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन पूछा गया था आज जो, और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, जिसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। आंसर में दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री जो दीपिका पादुकोण दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक के वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी कि दोस्तों सम्मानित जो 2020 में दीपिका जो पादुकोण है उन्हें सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता दिए। नोट में बात करते तो दीपिका पादुकोण ने इवेंट में डिप्रेशन संग अपनी जंग के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई थी। तो यह भी दोस्तों एक्स्ट्रा हम इसलिए कुछ कुछ बातें बता रहे ताकि आने वाले दिन में हो सकता है इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम आपको दे रहे हैं। अगली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दादा फाल्के पुरस्कार से पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, 2018 से पूछा गया था कि दादा फाल्के पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था। तो उसे जो है उस दिन दोस्तों अमिताभ बच्चन को दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगर आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। 66वां जो दादा फाल्के पुरस्कार है जो कि 2019 में दिया गया था, ध्यान रखिए। 65वां जो है यहाँ पर दिया गया था विनोद खन्ना को, जो 2018 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और व्यक्तिगत विशेष को भारतीय सिनेमा से में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा फाल्के पुरस्कार के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दादा फाल्के पुरस्कार का जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो 1969 में किया गया था। वहीं पर प्रथम अगर बात करते तो प्रथम जो है देविका रानी को दिया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार जो है 10 लाख रुपया स्वर्ण कमल जो दिए गए थे। सबसे स्टार्टिंग में दोस्तों 10 लाख रुपया का पुरस्कार जो है रखा गया था। आगे की ओर
बात करते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में पूछा गया था, आपका जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। तो बता दें कि सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है भारतीय नौसेना में पहली जो है महिला पायलट बनी थी। अगर वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, तो 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी को आधिकारिक तौर पर नौसेना में पायलट के रूप में शामिल कर लिया गया था। शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली दोस्तों? मुजफ्फरपुर की। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जो है इसका एड्रेस आप बताइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर, पांचवा क्वेश्चन में। तो पांचवा यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है जो भारत में 10% क्षेत्र को कवर करती है। तो वो कवर करती है दोस्तों, गोदावरी कवर करती। अगर बात करते हैं गोदावरी, तो भारत में जो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1464 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में व्यंकेश्वर जो है, वहीं पर इसका उद्गम स्थल जो है रखा गया है, किसका? गोदावरी का। अगर बात करते हैं पहला दोस्तों गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल बता दें गंगोत्री ग्लेशियर में है। कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में। तो कभी कभी इसी चीज से रिलेटेड दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए कुछ हम आपको एक्स्ट्रा जो है नॉलेज दे रहे हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन, तो 6 नंबर में यह पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, कौन करता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? यह दोस्तों संविधान अनुच्छेद जो 81 के अंतर्गत आता है, जो लोकसभा के संचालन को परिभाषित करता है। याद रखिएगा 81 यानी कि 21वां। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा के बारे में बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो 153 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पद जो दोस्तों 52 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। वहीं पर पांचवा क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये सब सारे चीज़ें जो कि आपको एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में इसी चीज़ से रिलेटेड जब पूछा जा रहा है तो पूरा कंप्लीट जानकारी आपको होने चाहिए, तब जाके जो है आप अच्छी तरह से एग्जामिनेशन में पास कर सकते। अगर आप बात करते हैं दोस्तों 7वां में, तो भूकंप मापने की स्केल की रेंज कितनी होनी चाहिए? तो बता दें दोस्तों इसका जो रिएक्टर होता है वो 0 से लेकर 9 तक रखा गया, जो नो रियल अपर लिमिट। इसमें जो है अपर लिमिट का कोई अगर इससे ऊपर जा रहा है तो कोई रियल वो नहीं दर्शाता। रिएक्टर जो पैमाना होता है दोस्तों भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के एक गणित पैमाना को कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ओर दोस्तों क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो से पूछा गया था। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? बता दें मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित 1921 में रखाल दास बनर्जी R.D. बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन आरंभ जो है हुआ था। आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो 9वां क्वेश्चन में 9 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया था, पंच जगत अवधारणा किसे दी गई थी? तो बता दें पंच जगत की अवधारणा जो दोस्तों R.H. विटिहर को जो है दी गई थी। उन्होंने वर्ष 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। कोशिका संरचना, कार्य क्षमता और पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों को पांच जगत में विभाजित किया गया था। पहला जो विभाजित किया गया था मोनेरा और प्रोटिस्टा और कवक और पादप और जंतु जगत के सेक्टर पर जो है विभाजित कर दिया गया था। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों 10वां क्वेश्चन में। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों लिखा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत गणराज्य संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था।
अगर बात करते हैं दोस्तों नोट में, तो यहाँ पर बता दें कि नोट में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक्स्ट्रा जो है आपको हम दे रहे हैं डॉज। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 152वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 1915 में संविधान दिवस जो है मनाया गया था। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को सम्मानित किया था। उसके बाद दोस्तों गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 में से संविधान अमल में लाया गया था। कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा जो है कब अमल में लाया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अगली जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों मानसून से पूछे गए थे, इस प्रकार से ऑप्शन जो है दिया गया था। मानसून 11वां क्वेश्चन में पूछा कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन को, मार्गवों को, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार को, या माउंटबेटन वन को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए को, यानी उष्णकटिबंधीय। मानसूनी वन जो होता है ऐसे वन को कहा जाता है जो मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली जो है दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ इसमें जो है इंक्लूड जो हम लोग किए हैं अपने से इंक्लूड कर दिए गए हैं इसमें दोस्तों, भारत के कुल वन क्षेत्र के 80% में मानसूनी वन पाए जाते हैं। इस वन में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं, जो वर्ष में एक बार प्राय शीत ऋतु के अंत में पत्तियाँ गिर जाती, यानी कि दोस्तों जो शीत ऋतु आते हैं उसमें ऑटोमेटिकली सारे पत्तियाँ क्या हो जाती है, गिरने लगती, और उनके स्थान पर पुनः जो है नवीन पत्ते निकलते हैं, यानी कि उस पर जो दोस्तों नए पत्तियाँ जो है मतलब निकलने लगते हैं अपने आप ही। उसके बाद दोस्तों अगली जो है 12 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था। 12 नंबर का क्वेश्चन में आइए देख लेते हैं 12 नंबर में किस क्वेश्चन को पूछा गया। पंकज अडवाणी ने अपने बिलियर्ड्स करियर में कुल कितने विश्व खिताब जीते हैं? तो कुल कितने खिताब जीते हैं दोस्तों? 22 खिताब जीते। कितने? 22। अगर नोट के बारे में बात करते हैं तो ऑन जो है 2019 से सितंबर 2019 से भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने म्यांमार के ध्वज ओ को IBSF विश्व बिलियर्ड प्रतियोगिता के फाइनल में 6-2 से हराकर खिताब जो है जीत लिया था। म्यांमार के मांडले में खेले गए इस टूर्नामेंट में अडवाणी ने अपना 22वां विश्व खिताब जीता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे अगर हमारे पास कुछ और नए क्वेश्चन आते हैं तो आपके सामने जरूर प्रदर्शित करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम दूसरे बच्चों को भी बता सके। जितने हमारे पास जितने भी अवेलेबिलिटी थी, जितने भी हमें क्वेश्चन मिला अभी तक का सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए और जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।